बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही झटपट, बहुत इजी और बहुत ही टेस्टी बनने वाला अचार गोश्त, जो कि हम बीफ से बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा, मैंने 2 किलो ये 2 केजी बीफ लिया है, उसकी छोटी बोटियां करवा ली हैं। और ये 4 से 5 हमें प्याज चाहिए क्योंकि गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा है। और ये 8 से 10 हमने हरी मिर्चें ली हैं। 1 से 1.5 फूल लिया है लहसुन का। और ये 1 कप हमें सिरका चाहिए होगा। और ये अदरक हमें चाहिए होगा, 1 से 1.5 इंच के टुकड़े लिए हैं, उनको हमने चॉप कर लेना है बारीक। और इधर हमने लिया है 3 टमाटरों को, अगर छोटे हैं तो 4 ले सकते हैं आप। हाफ़ टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून फुल रेड मिर्च पाउडर है। और ये 1 टेबल स्पून फुल हमने ज़ीरा और धनिया लिया है, भुना हुआ कुटा हुआ। 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है। और हाफ़ कप हमने योगर्ट लिया है दही का। और इधर हमने लिया है हाफ़ टेबल स्पून हम सौंफ लेंगे, हाफ़ टेबल स्पून मेथी दाना, हाफ़ टेबल स्पून कलौंजी ली है। और ये 1/4 टीस्पून हमने ली काली मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून लिया है गरम मसाला पाउडर। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए थी। 1 कप हम घी लेंगे फॉर लेटर ऑन यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर के अंदर हमने ऐड कर दिया है अपने गोश्त को, प्याज़ों को और टमाटरों को। उसके साथ ही जो हमने ये दालचीनी और इलायची ली थी वो डाल दी है। और जो हमने मिर्चें, अदरक और लहसुन को चॉप किया था बारीक, वो हमने डाल देना है। लहसुन इसके बाद और हम ऐड अदरक कर देंगे वगैरह इसके अंदर वो जो अपने स्पाइसेस आपको दिखाए थे, नमक, मिर्च और हल्दी भी। और साथ ही डाल दिया है हमने 1 लीटर पानी। और ये पानी आपको देखने में कम लग रहा है क्योंकि गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन हमने इससे ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि गोश्त भी पानी छोड़ेगा। वेट चलने लग गया है और हमने इसको 20 मिनट गलाना है। 20 मिनट में बीफ गल जाता है, उस दौरान हम अपनी तैयारी कर लेंगे। ये हमने मिर्चों को सेंटर से हाफ़ कट लगा लिया था और इसमें डाल दी अपनी सौंफ, मेथी दाना और कलौंजी। और इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ कप सिरके को ताकि ये चीज़ें सॉफ़्ट हो जाएं। मेथी दाना, कलौंजी और सौंफ, और ये बहुत अच्छा सा टेस्ट देती हैं, बिल्कुल अचार का रियल टेस्ट देती हैं आपको अचार गोश्त के अंदर। तो ये हमने हाफ़ कप सिरके को ऐड कर देना है और ये चीज़ें इसके अंदर डिप हो जानी चाहिए। ये मेथी दाना वगैरह, सौंफ और कलौंजी, इसको हमने रख देना है साइड के ऊपर। और देखते हैं अपने गोश्त को। ये हमने लीड खोला है, ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो गया है, गोश्त बहुत अच्छा सा गल गया है। ये देखें पानी थोड़ा थोड़ा अभी है। हमने आग थोड़ी सी तेज़ करके पानी को ड्राई करना है। उस दौरान हम क्या करेंगे कि जो हमने ज़ीरा और धनिया रखा था उसको अपने दही के अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और ये भूनने के बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे अपने गोश्त में। और आग तेज़ है थोड़ी सी, पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हम अपने गोश्त को घी डाल के भूनना शुरू कर देंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए दही के अंदर दोनों चीज़ों को, ज़ीरे और धनिए को। इस तरीके से बहुत ही टेस्टी अचार गोश्त तैयार होता है। तो ये देखें ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर घी डालेंगे और इसको अच्छा सा हम भूनेंगे। हमने इसको कुकर से निकाल के पतीली में डाल लिया है। आप इसको किसी खुली कढ़ाई में भी डाल सकते हैं ताकि हमारी बोटियाँ बहुत ज़्यादा टूट ना जाएं क्योंकि ये सॉफ्ट है। तो हम इसको बहुत अच्छा सा भूनने के लिए खुले बर्तन में निकाल लेंगे। और ये हमने डाल दिया है 1 कप अपना घी। और अब हम इसको भूनेंगे जब तक कि बहुत अच्छा सा कलर ना आ जाए और घी बिल्कुल अलग ना हो जाए, मसाला अच्छा सा रेडी हो जाए, जब तक हम इसको भूनेंगे। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको हिलाते रहेंगे। तो इसको ज़बरदस्त सा भूनने के बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखें गोश्त भून रहा है, तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसको अच्छा सा भूनना है ताकि मसाला मिक्स एंड मैश हो जाए अच्छी तरह से, घी ऊपर आ जाए और इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। इसको हिलाते रहें थोड़ी देर के बाद। ये देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा भुन गया है, इसमें कलर बहुत अच्छा सा आ गया है और घी भी ऊपर आ गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे दही, जिसमें हमने अपना ज़ीरा और धनिया मिक्स करके रखा था, ये ऐड कर देंगे। और ये दही ऐड करने से पहले हमने आंच को बिल्कुल स्लो कर लिया है। अभी हम इसका ड्राई करेंगे पानी दही का। जब तक इसका पानी ड्राई होता है हम इसको थोड़ी देर के लिए हिलाएंगे। और जब ये बिल्कुल इसमें गायब हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा, तो हम करेंगे इसका नेक्स्ट प्रोसीजर। आपने दही इससे ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हम सिरका भी ऐड कर रहे हैं, तो फिर सालन आपका बहुत ज़्यादा खट्टा बनेगा, इसलिए हमने हाफ़ कप ही दही यूज़ किया है। और अब हम सिरके में डिप की हुई मिर्चें और ये जो सौंफ वगैरह, मेथी दाना और कलौंजी थी, ये डाल देते हैं। दही भुन गया है, वो गायब हो चुका है।
तो अब ये हम इसके अंदर डाल देते हैं और एक ही कटोरी, इसी कटोरी के अंदर पानी डाल के हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए और हमारा जो मेथी दाना वगैरह लगा हुआ है और सिरका एक कटोरी के साथ वो भी वेस्ट ना हो। तो ये डाल दिए हमने तकरीबन पौना कटोरी पानी, इससे ज़्यादा हमने नहीं डालना है। ये इससे बहुत अच्छा सा मसाला बन जाएगा, ग्रेवी बन जाएगी हमारे अचार गोश्त के अंदर। तो हम इसको लेवल कर देते हैं, हिला देते हैं और इसको कवर कर देते हैं कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए स्लो आंच पे। मीडियम से स्लो आपकी आंच होनी चाहिए। तो अब ये देखें कि ऊपर आ गया है, बहुत अच्छा सा हमारा सालन रेडी हो गया है। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें काली मिर्चें और जो गरम मसाला था रखा हुआ वो हम डाल देंगे, क्योंकि हम डिश आउट बस करने के पास हैं, ये चीज़ें दोनों एंड पे जाती हैं। इसको थोड़ा सा हम करेंगे मिक्स, और मिर्चें तो हमने ऐड की हुई हैं तो एंड पे डाल देंगे इसके ऊपर हरा धनिया जो हमने काट के रखा था। और हमारा मज़े का बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त अचार गोश्त बिल्कुल तैयार है। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, कमाल का टेस्ट है, कमाल का टेक्सचर है, बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी है, ना बहुत ज़्यादा ड्राई है ना बहुत ज़्यादा ग्रेवी है। तो ये आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।